एक बार एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच, रोजमर्रा की जिंदगी की उथल पुथल के बीच, एक आदमी रहता था जिसकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी। वह गिरगिट की तरह था, उसका मूड हवा के रंगों के साथ बदल रहा था, फिर भी सतह के नीचे एक दिल था जो अनकहा दर्द से भरा हुआ था। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक नाजुक वस्तु थी, उसने कठिन तरीके से सीखा था कि शब्द धोखा दे सकते हैं, वादे तोड़े जा सकते हैं, और वफादारी एक क्षणभंगुर छाया मात्र है। फिर भी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद वह दृढ़ रहा, उसका संकल्प अडिग रहा, क्योंकि अपनी खामोशी की गहराइयों में उन्हें सांत्वना मिली, उम्मीदों और विश्वासघातों के शोर से मुक्ति मिली। और यद्यपि वह अकेले चलते थे, उनकी भावना अदम्य थी, अंधेरे के बीच शक्ति की किरण थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है, जो उसके लचीलेपन की परीक्षा लेगा और विश्वास, प्रेम और जीवित होने के सच्चे सार की उसकी समझ को फिर से परिभाषित करेगा। शहर की हलचल भरी सड़कों पर, जहां हर कदम पर जीवन की तेज रफ्तार की गूंज सुनाई देती थी, वहां अराजकता के भीतर एक विरोधाभासी सन्नाटा मौजूद था। आवाजों के शोर के बीच एक शख्स था जिसकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी। वह उन लोगों के लिए एक रहस्य था जो उसके रास्ते में आए थे, एक पहेली जो सुलझने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में अनकही कहानियां थीं, और उनके आचरण से एक रहस्यमय आभा निकलती थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, फिर भी उनसे दूरी बनाए रखती थी। वह दुनिया का भार अपने कंधों पर लेकर चला, उसके कदमों में अनकहे दर्द और छिपे दुखों की गूंज गूंज रही थी। लेकिन रूढ़िवादिता के मुखौटे के नीचे एक दिल है जो जुड़ाव के लिए तरस रहा है, एक आत्मा उथल पुथल के बीच सांत्वना की तलाश कर रही है। उसे नहीं पता था कि उसकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है, जो उसकी मान्यताओं को चुनौती देगी, उसके लचीलेपन का परीक्षण करेगी, और अंततः उसे प्यार, वफादारी और जीवित रहने के सार का सही अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक नाजुक वस्तु थी और विश्वासघात हर कोने में छिपा हुआ था, रिश्तों को निभाना पतली बर्फ पर चलने के समान था। जिन लोगों को हम प्रिय मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए घाव अक्सर सबसे तेज चाकू से भी अधिक गहरे होते हैं, और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो हमारी कमजोरियों की दर्दनाक याद दिलाते हैं। फिर भी गहरे महत्व के बंधनों को तोड़ना हमेशा गलतियों पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी केवल स्वार्थी उद्देश्य ही उन संबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होते थे जो कभी दिलों को एक दूसरे से जोड़ते थे। मैंने रिश्तों की खामियों के बावजूद उनका पोषण किया है, अपने आत्मसम्मान पर बार बार होने वाले हमलों को सहन किया है, और महत्वहीन महसूस करने की पीड़ा को सहन किया है। लेकिन अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए पीछे की ओर झुकने का मतलब गलतफहमियों का बोझ सहना है, तो ऐसा ही होगा। हालांकि इस बार मैंने दृढ़ रहने की कसम खाई। जब कोई दूसरों के विश्वास को धोखा देता है, तो उन्हें सहानुभूति मिलती है, लेकिन जब हमारे प्रियजन हमें धोखा देते हैं, तो हम अवाक रह जाते हैं, अपने रिश्तों में दरार पैदा होने के डर से जूझते रहते हैं। मैंने आपकी किसी भी बात को कभी तुच्छ नहीं समझा। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से दूर रखना जरूरी है जो अपने जहर को मीठे शब्दों से छुपाते हैं, क्योंकि वे जहर से भरे बर्तनों के समान हैं जो अंदर से जहर देते हैं जबकि बाहर से दिव्य दिखाई देते हैं। बड़े सपने देखें, और बाधाएं निस्संदेह आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन सफलता का नजारा तब और भव्य होगा जब आपकी उपलब्धियां प्रतिकूलता के शोर से भी अधिक जोर से गूंजेंगी। शिखर तक की यात्रा एक ऐसी मानसिकता की मांग करती है जो परिवर्तन को अपनाती हो और परिवर्तन की इच्छा रखती हो। जो लोग नेक हृदय और सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, उन्हें विभिन्न रूपों में दैवीय सहायता प्राप्त होती है। यह युग ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों की खुशी से ज्यादा अपने दुख को प्राथमिकता देते हैं। परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ बदलना सीखना महत्वपूर्ण है। जब किसी को विश्वासघात का अनुभव होता है, तो वह दोबारा किसी पर भरोसा करने से झिझकता है। दिल से किया गया एक भी ईमानदार प्रयास असंख्य अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। याद रखें, जीवन स्वाभाविक रूप से आनंदमय नहीं है। खुशी पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि परमात्मा कोई ऐसी चीज छीन लेता है जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चिंत रहें, वह उसे उस चीज से बदल देगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। जब ज्यादा सोचना आपको खत्म कर देता है, तो बेहोश रहना सांत्वना देता है। हर किसी से यह अपेक्षा करना बंद करें कि वह आपको पूरी तरह से समझेगा। सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। हो सकता है कि वे हमेशा दिन की रोशनी में दिखाई न दें,
लेकिन वे सबसे अंधेरी रात में सबसे अधिक चमकते हैं। अच्छे दोस्त अच्छे सितारों की तरह तूफानों में भी हमारा साथ देते हैं, भले ही वे दिन की रोशनी में दिखाई न दें। जो लोग अच्छे दिल वाले होते हैं उनका फायदा चतुर लोग उठा सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है और धोखेबाज व्यक्तियों के झूठ को खामोश कर दिया जाता है। मौन में हमने दूरियां बना ली, उन क्षणों के लिए अपने शब्दों को बख्शा जो वास्तव में मायने रखते थे। जब तक हमने अपने भीतर की जटिलताओं का सामना नहीं किया, तब तक हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हमने दुनिया के सामने जो दिखावा पेश किया था वह भीतर की उथल पुथल को झुठला रहा था। जब वास्तविकता का सामना हुआ तो हमें पता चला कि हमारे पैरों के नीचे ठोस जमीन होना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि हमारी जेब में धन होना। जो व्यक्ति आपको अपना समय देता है, जरूरी नहीं कि वह उसका सम्मान भी करे, और आपको आश्चर्य होता है कि क्या वह अपने वादे पूरे करेगा। दर्द जब लगातार दिया जाता है तो तुच्छ लगने लगता है और उत्पन्न होने वाली प्रत्येक नई पीड़ा के प्रति आत्मा को सुन्न कर देता है। समय केवल करवट नहीं बदलता, यह अस्तित्व को पूरी तरह से नया आकार देता है। जितना अधिक आप किसी को महत्व देते हैं, उतनी ही अधिक उनमें आपको चोट पहुंचाने की शक्ति होती है। किसी को अपना समय देना असुरक्षा का कार्य है, यह आपको उपेक्षित किए जाने के जोखिम को उजागर करता है। उन लोगों के दर्द की कल्पना करें जिनकी दयालु भावनाओं को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जीवन व्यक्तिगत लाभ के लिए खेला जाने वाला एक खेल है। कड़ाके की ठंड में हम सूरज का इंतजार करते हैं, लेकिन गर्मियों की भीषण गर्मी में भी हम उसकी गर्मी के लिए तरसते हैं। आपकी कीमत तभी पहचानी जाती है जब किसी को आपकी जरूरत होती है। मैं उन लोगों पर हंसे बिना नहीं रह सकता जो ऊपर से तो मेरे पक्ष में खड़े हैं, लेकिन अंदर से मेरा विरोध करते हैं। सही समय पर सही बात को समझना और अराजकता के बीच सत्य को पहचानना एक दुर्लभ उपहार है। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, लेकिन तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। शिकायतें बहुत हैं, फिर भी मैं चुप रहता हूँ। जो तुमने मुझे दिया है वह जीने के दायरे में नहीं है। जीवन अपनी शर्तों पर जीना सबसे अच्छा है। दूसरों के मानकों के अनुसार जीने से केवल असंतोष पैदा होता है। भरोसा एक नाजुक इकाई है, इसके टूटने की आवाज भले ही न हो, लेकिन इसकी कमी ताउम्र खलती है। धर्म कोई भी हो, आपके कार्य आपके चरित्र का निर्धारण करते हैं, आपकी आस्थाएं नहीं। तुम्हारे धोखे ने मेरी रगों में खून की जगह नफरत भर दी है। मुझे उन लोगों में मनोरंजन मिलता है जो उदासीनता का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो सबसे अधिक परवाह करते हैं। उन लोगों से मत डरो जो बहस करते हैं, उन लोगों से डरें जो आपके साथ चलते हैं लेकिन अपना एजेंडा रखते हैं। ईमानदारी का युग बीत गया। यदि आप इसे बहुत अधिक महत्व देते हैं तो आपको मूर्ख समझा जाएगा। यह अफसोस की बात नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई है। वास्तव में अफसोस की बात यह है कि सभी कलाकार आपके अपने हैं। बस मुस्कुराएं और स्वीकार करें कि मैं ठीक हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। रिश्तों में एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन जो वास्तव में पहले जैसा नहीं रहता वह व्यक्ति जिसके पास बड़ा और सच्चा दिल होता है। वे सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं। दोस्ती वहां बनती है जहां शब्द जिंदगी से भी ज्यादा कीमती होते हैं। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए खुद को मिट्टी की तरह ढाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग बीज बोने के बाद चले जाते हैं। लोग यह जान सकते हैं कि दूसरे कैसे हैं, लेकिन वे अक्सर स्वयं पर विचार करना भूल जाते हैं। इन 6 प्रकार के व्यक्तियों से सावधान रहें, जो धोखे से प्यार करते हैं, जो दोस्त के भेष में दुश्मन होते हैं, जो सफर में अजनबी होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा स्नेह दिखाते हैं, और जो जरा सा व्यवहार बदलते हैं उकसाना। केवल 2 लोग ही वास्तव में जानते हैं कि हम सही हैं या गलत। हमारे अस्तित्व के द्वंद्व में मानव आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत संघर्ष निहित है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है या आंसू बहाता है तो वे अपने भीतर की सच्चाइयों को प्रकट करते हैं, क्योंकि क्रोध और दुख अक्सर हमारे पहने हुए मुखौटों को छीन लेते हैं, जिससे हम उजागर और असुरक्षित हो जाते हैं। आज की सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है। पैसा रिश्ते बना सकता है, लेकिन अहंकार उन्हें तोड़ सकता है। अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा तेज है, और गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने का साहस ही सच्चे विकास को परिभाषित करता है। वास्तव में उन लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है जो सच सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जो लोग हमारे साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं
फिर भी हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। वे केवल खुद को कलंकित करते हैं, हमें नहीं। यह उनकी गलती नहीं थी, यह मेरी थी। लेकिन परिणाम जानने के बावजूद मैंने फिर भी अपने दिल को निराशा की खाई में भटकने दिया। हर आंसू को एक कहानी न बनने दें, न ही हर दिल के दर्द को एक रहस्योद्घाटन बनने दें। कभी कभी घावों को छिपाकर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर कोई हमारा दर्द देखने का हकदार नहीं होता। जब जीवन हम पर हावी हो जाता है तो भोजन भी अपना स्वाद खो देता है और लोग अच्छे लगते हैं जबकि हम उनसे बुरी तरह चिपक जाते हैं। भाग्य का एक अजीब तरीका है कि हम जिन्हें प्रिय मानते हैं उन्हें दूर कर देते हैं और हमें अकेलेपन के सागर में फंसा देते हैं। 2 दिन अलग अलग बिताएं और देखें कि क्या उन्हें संपर्क करना याद भी है। प्रार्थना करें कि मुझे शांति का मार्ग मिल जाए, जहां मैं सांत्वना पा सकूं और अपना मानसिक संतुलन पुनः प्राप्त कर सकूं। हम मीठे झूठ के कड़वे स्वाद से सीखते हैं। हमारे अपने कार्य ही हमारा भाग्य तय करते हैं, दूसरों की इच्छाएं नहीं। कुछ रिश्ते उच्च शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं और कोई भी उनके पाठ्यक्रम को बदल नहीं सकता है। नींद बचपन की विलासिता थी, अब यह हमसे दूर है। हमें अपने विचारों के अंधेरे में करवट बदलने के लिए छोड़ रहा है। जो लोग विश्वासघात करते हैं उन्हें अंततः समय के साथ शांति मिल जाती है, लेकिन विश्वासघात करने वालों के लिए शांति मायावी बनी रहती है। जो लोग खामोशी से प्यार करते हैं वे जीवन भर वफादार रहते हैं। शत्रु तभी सफल होते हैं जब उन्हें हमारे करीबी लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। मैं लोगों को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें अपने दिल में वापस लाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है। हम अधूरे प्राणी हैं, हमारे सपने अधूरे रह गए। गिरोगे तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। उड़ने का प्रयास करें और देखें कि क्या कोई आपको ऊंचा उठाना याद रखता है। रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। मुसीबत के समय जो हमारे साथ खड़े होते हैं वे किसी भी खून के रिश्ते से भी ज्यादा कीमती होते हैं। जो माँ बनती है वह तो दूर ही है, अब इंसानों पर विश्वास करना कठिन है। कुछ लोग दूसरों की पीड़ा देखकर आंसू बहाते हैं, जबकि अन्य इसे महज नाटक मानते हैं। पवित्रता घृणा में नहीं, प्रेम में निवास करती है। प्यार के लिए लोग खुद को नंगा कर लेंगे। उसके बाद कोई और मेरे दिमाग में नहीं आया। रिश्तों को समय से परे समझ की आवश्यकता होती है। प्यार की भूल भुलैया में हम अक्सर खुद को उन लोगों के जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो कभी शाश्वत भक्ति के वादे करते थे। समय के साथ हमारे दिल के विदूषक अपने सच्चे इरादे प्रकट करते हैं, लेकिन केवल तभी जब सन्नाटा छा जाता है। इन क्षणों में विपत्ति हमें दर्द के बावजूद मुस्कुराना सिखाती है। फिर भी हर सफलता के पीछे सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि कई लोगों का योगदान होता है। जीवन की कठिनाइयां हमें ढालती हैं, अकेलेपन को ताकत में बदल देती हैं। आंख बंद करके भरोसा करना आसान है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा विश्वास गलत था। सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि शब्दों की वाक्पटुता में निहित है, क्योंकि चेहरे मुरझा जाते हैं लेकिन शब्द कायम रहते हैं। संघर्ष के समय में हम अक्सर अलग थलग महसूस करते हैं, फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से ही हम अपने आंतरिक लचीलेपन का पता लगाते हैं। भरोसा नाजुक है, एक बार टूट जाने पर इसे सुधारना कठिन होता है, जबकि धन को मुद्रा में मापा जा सकता है। सच्ची अमीरी दिल की गहराइयों में होती है। समय एक बहुमूल्य वस्तु है। प्रियजनों के साथ बिताए पलों को संजोएं, क्योंकि कल की कभी गारंटी नहीं होती। कभी कभी माफी आसानी से मिल जाती है, लेकिन दूसरा मौका दुर्लभ होता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई व्यक्तिगत लाभ चाहता है, अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास करें। मानव स्वभाव विरोधाभासी है। हम उस चीज के लिए तरसते हैं जो हमसे दूर है, और जो हमारे पास है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी उपस्थिति इतनी गहरी बनाएं कि लोग भले ही चले जाएं, लेकिन कभी भूल न सकें। याद रखें, मेरे शब्दों में वजन होता है, न केवल उनके अर्थ में बल्कि उनके सार में। मैंने जो बताया है वह हमेशा आपकी समझ के अनुरूप नहीं हो सकता है। गलतियां माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती दूसरों में केवल अच्छाइयां देखने में होती है। ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह वह आत्मसम्मान और गरिमा है जिसे हम कायम रखते हैं। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हमारी समझ की गहराई ही वास्तव में हमें परिभाषित करती है। प्यार और जीवन में हमारे घावों की गहराई अक्सर हमारी भावनाओं की गहराई को दर्शाती है। गहराई से समझने के लिए गहराई में उतरना होगा, क्योंकि गहराई की तुलना गहराई से ही की जा सकती है।